क्या आप जानते हैं 2007 में रशियन वैज्ञानिकों द्वारा एक अमेजिंग एक्सपेरिमेंट ने विज्ञान और आम लोगों की कल्पना को अपनी ओर खींचा और उस एक्सपेरिमेंट का नाम था फोटोन M3 मिशन, जिसे द कॉकरोच स्पेस एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इस प्रयोग ने यह समझने के लिए एक अनोखी कोशिश को दर्शाया कि माइक्रोग्रेविटी का कॉकरोच की प्रजनन और विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसने अंतरिक्ष में जीवन रूपों की अनुकूलन क्षमता पर प्रकाश डाला और अन्य ग्रहों पर संभावित जीवन के सवालों को जन्म दिया। इस प्रयोग की उत्पत्ति स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रति इंसानों की रुचि और पृथ्वी से परे जीवन के सिद्धांतों को समझने की खोज में जुड़ा है। कॉकरोच अपनी सहन शक्ति और अनुकूलन क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं और इसीलिए इस वैज्ञानिक प्रयास के लिए कॉकरोच को चुना गया। कॉकरोच को अंतरिक्ष में अध्ययन के लिए चुनना केवल एक सनकी निर्णय नहीं था, बल्कि स्पेस ट्रैवल और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के जैविक प्रभावों का पता लगाने का एक प्रयास था। इस एक्सपेरिमेंट का डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स था, जो स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशंस में जीवित जीवों का अध्ययन करने की जटिलता को दर्शाता है। इस प्रयोग के लिए कॉकरोच के अंडे और अडल्ट फीमेल को नमूनों के रूप में चुना गया था, जिसमें उनकी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी और लाइफ साइकिल पर गहन विचार किया गया था। ये सहनशील कीड़े न केवल कठोर परिस्थितियों का सामना करने की अपनी क्षमता के लिए चुने गए थे, बल्कि प्रजनन, विकास और व्यवहार पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभावों के बारे में पूरी परख करने की उनकी क्षमता के लिए भी चुने गए थे। जैसे ही प्रयोग आकार लेने लगा, वैज्ञानिकों को कॉकरोच को अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कॉकरोच के नमूनों को रखने और अंतरिक्ष यात्रा की मुश्किलों के दौरान उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक परिस्थितियों को प्रदान करने के लिए विशेष कंटेनरों को डिजाइन किया गया था। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फूड सप्लाई को नियंत्रित किया गया ताकि मिशन के दौरान कॉकरोच की भलाई सुनिश्चित की जा सके। फोटोन M3 सैटेलाइट का लॉन्च एक्सपेरिमेंट जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट रोल था, क्योंकि कॉकरोच के नमूनों की किस्मत संतुलन में लटकी हुई थी। वैज्ञानिकों ने उपग्रह की प्रगति पर बारीकी से नजर रखी, क्योंकि यह ब्रह्मांड की यात्रा पर एक उम्मीद और जिज्ञासा लेकर निकला था। जैसे ही सैटेलाइट ने ऑर्बिट में प्रवेश किया और वैसे ही अंतरिक्ष के माइक्रोग्रेविटी वाली एनवायरनमेंट ने कॉकरोच के नमूनों को अपने घेरे में लिया। वैज्ञानिक पहले संकेतों के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर अंतरिक्ष यान से रियल टाइम में ट्रांसमिटेड डेटा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। फिर एक महत्वपूर्ण क्षण आया। जीवन के पहले संकेत उभरे जब कॉकरोच के अंडे स्पेस के माइक्रोग्रेविटी वाले वातावरण में फूटे, जो साइंस के इतिहास में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। अंतरिक्ष में भारहीनता में छोटे कॉकरोच के निम्फों को रेंगते और लहराते देखना साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए आकर्षक था, जिसने सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जीवन की सहन शक्ति और अनुकूलन क्षमता को उजागर किया। जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ा, वैज्ञानिकों ने यह देखकर आश्चर्यचकित किया कि अंतरिक्ष में जन्मे कॉकरोच पृथ्वी पर अपने जैसों से अलग व्यवहार और विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। उन कॉकरोच के निम्फों में तेज विकास, बढ़ी हुई शक्ति और उच्च गतिविधि स्तर देखे गए, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस पर माइक्रोग्रेविटी के इफेक्ट के बारे में रोमांचक सुराग प्रदान करती हैं। सैटेलाइट के पृथ्वी पर लौटने के बाद वैज्ञानिकों ने कॉकरोच के नमूनों को उत्सुकता से पुनः प्राप्त किया और उनके शारीरिक और व्यवहारिक लक्षणों का व्यापक विश्लेषण शुरू किया। अंतरिक्ष में जन्मे कॉकरोच और पृथ्वी पर जन्मे कॉकरोच के बीच कंपैरेटिव एनालिसिस ने जीन एक्सप्रेशन, न्यूरल डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव पैटर्न में कमाल के अंतरों का खुलासा हुआ, जो अंतरिक्ष वातावरण में लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा एडेप्टिव मैकेनिक्स के बारे में अनोखी जानकारी प्रदान करता है। वैसे ये कॉकरोच स्पेस एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।